डियर डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर सुनील श्रीवास्तव मैं कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। कर्मचारी जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं उनको ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी नहीं मालूम होती है या लीगल कॉम्प्लिकेशन लेबर लॉज के बारे में जानकारी नहीं होती है, इस कारण से वो विशेष बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के समय आपको ESI का फॉर्म दिया जाता है। ESI मीन्स होता है स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESI एक्ट 1948 में आया। ये उन सब फैक्ट्रीज में अप्लीकेबल है जहाँ भी 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऑन द फर्स्ट डे देयर आर 2 फॉर्म्स, one is the PF form and other is the ESI form। तो ESI फॉर्म 1 आप भरते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपका फॉर्म को ESI ऑफिस में सबमिट करा देता है। सबमिशन के बाद में उनको एक फॉर्म 3 TIC फॉर्म मिलता है। वो TIC स्लिप एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। उसकी वैलिडिटी 91 डेज की होती है। ESI जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयज से 0.50 एंड एम्प्लॉयर का 3.25 कंट्रीब्यूशन होता है। ये ESI TIC कार्ड 91 डेज के लिए वैलिड होता है। आपका 91 डेज का और जो ESI की थ्रेशोल्ड लिमिट है 21,000 बेसिक सैलरी है। 21,000 होल ग्रॉस है, जिसमें कि बेसिक DA VDA सब इंक्लूड हो करके अगर 21,000 से बिलो है तो आपका ESI कटेगा। मंथली ये डिडक्शन होता है और 91 डेज के बाद आपको फॉर्म 37 मिल जाता है, जिसको इसिक फॉर्म भी बोलते हैं, मेडिकल फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद आपको ESI डिस्पेंसरीज से फैसिलिटीज मिलती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप ESI में जा कर के आप इस फैसिलिटी को अवेलेबल कर सकते हैं। ESI डिस्पेंसरीज में जा कर के आप अपना इलाज करा सकते हैं और कोई कैजुअलिटी हो जाने पर भी ESI से आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये ESI एक्ट के बारे में बात हुई। सेकंड एक्ट हमारा जो आता है PF का, तो प्रोविडेंट फंड तो काफ़ी कुछ चेंजेज हो रखे हैं। ये एक्ट है ये लेबर मिनिस्ट्री द्वारा संचालित होता है, जो कि EPPFO द्वारा वेबसाइट दिया गया है www.epfi.gov.in। इसमें यह प्रोविज़न है कि UN नंबर हर एक एम्प्लॉयज को अलॉट किया जाता है। पहले जैसा नहीं था कि पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए नया PF कोड जनरेट होता है। अब इसमें क्या है कि आपको 1 टाइम UN नंबर मिल गया तो वो 12 डिजिट का एक UN नंबर EPFO द्वारा दिया जाता है। इस वेबसाइट में जाकर के आपको तरह तरह की फैसिलिटी मिलती है। आप अपना कितना मेरा एक्युमुलेशन हुआ है उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, PF का एक्युमुलेशन कितना हुआ है। और इसके अलावा आपको फॉर्म विड्रॉ करने का PF विड्रॉल का भी फैसिलिटीज़ है। साथ में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, जिसे पहले था किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो नया कोड PF कोड जनरेट होता था, और लेकिन अब क्या है इसमें ही ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जाएगा और आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का PF एक्युमुलेशन सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी जिसमें प्रोवाइड किए हैं, ऑनलाइन में आप जा कर के अपने पासबुक चेक कर सकते हैं और कितना एक्युमुलेशन हुआ वो आप चेक कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट अर्न किया वो आप ऑनलाइन बैठे हुए चेक कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रही हमारे उसकी बात, जो कि वेबसाइट जो है जो फैसिलिटी PF की प्रोवाइड करता है, जो कि पिछले समय के PF के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत से कॉम्प्लिकेशंस को ये रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं क्या इसका डिडक्शन कैलकुलेशन क्या होता है। तो इसका भी वही एप्लीकेबिलिटी तो वही है, 20 एम्प्लॉयज से अधिक हुए तो वहाँ पर आपका जो है
पीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा और फर्स्ट डे से ही पीएफ फॉर्म भराया जाता है। इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिक पर लेते हैं और 15,000 से बिलो है तो उस पर पीएफ कटता है। पीएफ का जो परसेंटेज है वो 12% है। 12% आपको एम्प्लॉइज देगा और 12% आपका एम्प्लॉयर के बिहाफ पर कटेगा। तो 12% में जो आपका एम्प्लॉयर साइड है वो 8.67% डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि ईपीएफ में चला जाएगा और बकिया 3.67 ईपीएस फंड में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से और एम्प्लॉइज का 12% भी होगा ही। तो इस तरह से ये पीएफ का एक्यूमुलेशन होता है, ये पीएफ का कैलकुलेशन होता है। रही बात ईएसआई पीएफ को हमने एक कर्सरी लुक दिया। नाउ कम टू द बोनस एक्ट एंड ग्रेजुएटी एक्ट। तो ग्रेजुएटी एक डिडक्शन नहीं है, ग्रेजुएटी तो एक अप्रिसिएशन है कि आप एम्प्लॉइज अगर कंटिन्यूस सर्विस करता है 5 ईयर तो उसको ऑन रिटायरमेंट ऑन रिजिग्नेशन उसको वो अप्रिसिएशन मिलता है। तो इसका कैलकुलेशन ग्रेजुएटी का 15/26 इंटू लॉस सैलरी ड्राम इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्क। लास्ट सैलरी में आपका बेसिक कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसमें भी एक कंडीशन है कि 5 ईयर ऑफ वर्किंग इज मस्ट फॉर अटेनिंग द ग्रेजुएटी। लास्ट में हमारा आता है बोनस का रेट है जो 8.33 और इसकी सीलिंग से पहले 350 था, 00 था, अब 7,000 पर मंथ कर दिया गया एट द रेट। तो 8.33 मिनिमम कटता है और 10% मैक्सिमम रेट है। मैक्सिमम 20 तक जा सकता है और 10% आपका कटना होता है। तो ये बोनस के बारे में कुछ जानकारी हुई और ये आपका फर्स्ट 5 ईयर्स तक और कंपनी न्यूली एस्टेब्लिशमेंट है तो बोनस में एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। अदरवाइज अगर आफ्टर 5 ईयर्स इफ कंपनी ड्राइव्स प्रॉफिट और डोंट ड्राइव प्रॉफिट हार्डली मैटर्स, बट the organization will have to give minimum bonus that is 8.3%. So all the best for today। आज के लिए ये सेशन में ही समाप्त करते हैं। हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये संक्षिप्त जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कोई शॉर्टकमिंग्स रही हो तो हमें एक्सक्यूज करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।